क्या हो अगर किसी को अपने सपनों का घर मिले, लेकिन वो सपना एक भयानक हकीकत बन जाए। आज की कहानी दिल्ली एनसीआर के ग्रेटर नोएडा की है, जहां 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये एक सच्ची घटना है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के सबसे खौफनाक पल पर। जरा सोचिए, एक कमरे में कुछ दोस्त बंद हैं। बाहर किचन में आग लगी हुई है और उसका धुआं बहुत तेजी से अंदर भर रहा है। और सबसे सबसे डरावनी बात, दरवाजा बाहर से बंद है, लॉक्ड। निकलने का कोई रास्ता नहीं। सवाल यह है कि आखिर ये लोग इस हालत में पहुंचे कैसे? एक सपनों जैसा फ्लैट मौत का फंदा कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में। तो कहानी शुरू होती है इस हादसे से लगभग 2.5 महीने पहले। 3 दोस्त थे, अर्चित, रमन और आलोक। इन तीनों ने मिलकर ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी के 13वें फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। और किराया पता है कितना था? सिर्फ 11,000 रुपए महीना, वो भी एक फुली फर्निश्ड फ्लैट का। मतलब ऐसा लगा जैसे इनकी लॉटरी लग गई हो। हाँ, ये बात जरूर थी कि सोसाइटी थोड़ी अंडर डेवलप थी, तो शायद यही वजह थी इतने कम किराए की। शुरू के 2.5 महीने तो बड़े आराम से बीते। फ्लैट में सब कुछ था, टीवी, फ्रिज, स्पीकर्स, प्रॉपर बेड, मतलब एक बैचलर का सपना आते ही सेटल हो गए। पार्टियां हो रही थी, दोस्त आ जा रहे थे, एकदम परफेक्ट बैचलर लाइफ चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर आई वो रात। घर पे पार्टी चल रही थी, शराब खत्म हो गई। तो अर्चित और आलोक निकले बाइक पर और लेने के लिए। और बस यहीं से शुरू हुआ अजीब घटनाओं का सिलसिला। अर्चित बाइक चला रहा था और उसके हिसाब से अचानक, बिल्कुल अचानक सड़क के बीच में एक औरत आ गई। उसे बचाने के चक्कर में अर्चित ने बाइक घुमा दी और सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में अर्चित का कॉलर बोन टूट गया। पर जब उसने अपने दोस्तों को उस औरत के बारे में बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सबका यही कहना था, भाई तू नशे में था, वहां कोई नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस हादसे के कुछ वक्त बाद ही देश में कोविड लॉकडाउन लग गया। इसका मतलब अब तीनों दोस्तों को 24 घंटे उसी फ्लैट में रहना था। और बस यहीं से उस अपार्टमेंट ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शुरू में तो बस एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता था फ्लैट में, जैसे कि वो अकेले नहीं हैं। पर फिर एक रात जब सब अपने अपने कमरों में थे, हॉल से एक जोरदार आवाज आई। हॉल में रखा हुआ एक भारी भरकम कैरम बोर्ड अपने आप बिना किसी के छुए पलट गया था। और उस रात का डर यहीं नहीं रुका। कैरम बोर्ड के गिरने के ठीक बाद उन्हें हॉल में किसी के नंगे पैर दौड़ने की आवाजें आने लगी, तेजी से, इधर से उधर। तीनों इतने डर गए थे कि किसी की हिम्मत नहीं हुई दरवाजा खोलकर चेक करने की। पता है उन्होंने क्या किया? अपने अपने कमरों में बंद होकर पूरी रात कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक दूसरे से बात करते रहे। और अगली रात रमन के साथ जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। उसे अपनी बालकनी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पर यह कैसे मुमकिन है? वो लोग 13वें फ्लोर पर थे, टॉप फ्लोर, वहां कौन आएगा? और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसे लगा जैसे जैसे किसी ने उसे बिस्तर पर ही जकड़ लिया हो, एक ऐसी ताकत जिसे वो देख नहीं पा रहा था। तो अब समझ आ रहा है, चीजें अब सिर्फ अजीब आवाजों से आगे बढ़ चुकी थी। अब वो अनजानी शक्ति खतरनाक हो रही थी, जानलेवा हो रही थी। एक दिन अर्चित की गर्लफ्रेंड सिमी किचन में थी। उसने गैस को धीमी आंच पर रखा और बेडरूम में आ गई। फिर वही हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बेडरूम का दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो गया और अंदर धुआं भरने लगा। किसी ने गैस की आंच धीमी से तेज कर दी थी। ये तो गनीमत थी कि आलोक उस वक्त घर पर था और उसने दरवाजा खोला, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। इन सब चीजों का असर अब उनकी दोस्ती पर भी पड़ रहा था। फ्लैट का माहौल इतना जहरीला, इतना नेगेटिव हो गया था कि जो दोस्त कल तक भाइयों की तरह रहते थे, अब वो छोटी छोटी बात पर बुरी तरह झगड़ने लगे थे। और फिर एक रात अर्चित को एक सपना आया, पर वो कहता है कि वो सपना सपना जैसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में हो रहा है। उसने देखा कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से बहस हो रही है। बहस झगड़े में बदलती है और फिर वो एक बड़े से पत्थर से उसका चेहरा कुचल देता है। और इसके बाद वो खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दे देता है। ये सपना आखिरी चेतावनी थी। अर्चित को पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली सपना नहीं है। ये वो फ्लैट है जो उससे ये सब करवाना चाहता है। उन्होंने फौरन फ्लैट खाली करने का फैसला किया। लेकिन
जाने से पहले उन्हें जवाब चाहिए थे। तो उन्होंने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। गार्ड पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने बताया उनसे पहले उस फ्लैट में उसके मालिक रहते थे, एक शादीशुदा जोड़ा, और उनका रिश्ता आपसी विश्वास पर नहीं बल्कि शक और झगड़ों पर टिका था। दोनों को एक दूसरे पर अफेयर का शक था। गार्ड ने आगे बताया कि एक रात डिनर के वक्त उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि चीजें हाथ से निकल गईं। पड़ोसियों ने चीखने चलाने की आवाजें सुनी, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो गार्ड ने बताया वो सुनकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ध्यान से सुनिएगा। उस रात उस आदमी ने किचन से सिलबट्टा उठाकर अपनी पत्नी का चेहरा कुचल दिया था और उसके बाद मास्टर बेडरूम में जाकर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। एक एक डिटेल बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अर्चित ने अपने सपने में देखा था। और सुनिए, गार्ड ने यह भी बताया कि उस हादसे के बाद उस आदमी की बहन ने, जो अब फ्लैट की नई मालकिन थी, फ्लैट को जैसा है की हालत में किराए पर दे दिया। मतलब वही फर्नीचर, वही बेडशीट, सब कुछ वैसा का वैसा। सोचिए, अर्चित और उसके दोस्त उसी सामान के बीच रह रहे थे जो उस खौफनाक रात का गवाह था। और हां, बाद में उन्होंने जब ऑनलाइन खोजा तो पता चला कि यह पूरी घटना न्यूज में भी आई थी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या वो अपार्टमेंट सच में भूताहा था, या फिर उस जगह की नेगेटिव एनर्जी ही इतनी ज्यादा थी कि वो अपना इतिहास दोहराने पर मजबूर कर रही थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी मिले।